हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। तो शेयर बाज़ार में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लोगों को ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग किस प्रकार HDFC स्काई ऐप में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हो। तो काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोग ये एक ही वीडियो में सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना लॉगिन हो जाइए इस ऐप पर, और लॉगिन हो जाने के बाद आप लोग जैसे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे टॉप पर आप लोगों का नाम शो हो जाएगा, जिस भी नाम से आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट बनाया होगा। इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। होम वाले सेक्शन पर सबसे टॉप पर आप लोगों को इंडाइसेस शो हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे आप लोग जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल करना चाहते हो उस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को यहाँ पर नाम लिख देना है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा इंडियन स्टॉक्स। तो 3500 से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनियाँ लिस्ट है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर वाले जो यहाँ पर आइकन आपको दिखेगा, ये लिंक दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्सप्लोर वाला ये लिंक, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो सारी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे टॉप पर आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर मोस्ट ट्रेडेड यहाँ पर जो भी कंपनियाँ होंगी वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जिन भी कंपनियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक खरीदे जा रहे होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद सारी कंपनियों की लिस्ट आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद मार्केट मूवर्स में यहाँ पर जो कंपनियाँ टॉप गेनर होंगी, यानी कि जिन्होंने पिछले ट्रेडिंग डे में, यानी कि जो शेयर बाज़ार खुला था पिछले दिन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया था, जिनकी जो कीमत है, शेयर की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो वहाँ पर वो शो हो जाएगी। तो ये बदलती रहती है हर दिन। और उसके बाद यहाँ पर लूज़र वाला सेक्शन है, तो इस पर जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली उनके स्टॉक प्राइस में, तो वहाँ पर वो कंपनियों की लिस्ट रहती है। उसके बाद 52 वीक की हाई जो कंपनियाँ रहती है, यानी कि जिसका स्टॉक सबसे ज़्यादा चढ़ा है 52 हफ्तों में, वो कंपनियाँ वहाँ पर रहेगी। और 52 वीक लो में वो कंपनी जिनका स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा गिरा है, तो वो 52 वीक लो में यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लोर और मार्केट मूवर्स वाले इस वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने फिलहाल गेनर वाली कंपनियाँ खोली है जिनका स्टॉक प्राइस चढ़ा है, तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हो उस कंपनी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, या फिर आप लोग बाहर होम वाले सेक्शन पर है उस कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको बताया था इनपुट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं अभी जिस कंपनी में स्टॉक बाय करूँगा तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन के पर्पज़ के लिए नहीं रहने वाले हैं, बस इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक कंपनी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इस कंपनी पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कंपनी की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये कंपनी जो ये है, तो यहाँ पर NSE और BSE इसके आगे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजर है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर यानी कि NSE, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर यानी कि BSE। तो इन्हीं 2 एक्सचेंजर से आप लोग यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल जो ये कंपनी है तो उसका जो यहाँ पर भी शेयर प्राइस है वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इतना यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो उसके बाद अगर आप लोगों को इस कंपनी का चार्ट देखना है, पिछले एक दिन में कितना मूवमेंट हुआ है, पिछले हफ्ते, पिछले एक महीने, पिछले एक साल में कितना यहाँ पर मूवमेंट हुआ है कंपनी में, कंपनी के शेयर प्राइस में, तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पिछले एक महीने का यहाँ पे डेटा निकाल दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार आप लोग एक साल का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कंपनी का जो शेयर प्राइस है कितना ज़्यादा अप एंड डाउन उसमें देखने को मिला है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ओवरव्यू वाला सेक्शन आप लोगों को दिख जाएगा, जहाँ पर जो बिड प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पर होगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा होगा, कंपनियों को जो शेयर खरीदा जा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती है, कितने की बिड प्राइस लग रही है, कितना यहाँ पर जो बायर है वो आस्क कर रहे हैं और कितने में सेलर यहाँ पर बेच रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको ओवरव्यू वाले सेक्शन पर मिल जाती है। उसके बाद एनालिसिस वाले सेक्शन पर आप लोग कंपनी के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग किस प्रकार कंपनी के स्टॉक को बाई करोगे, तो यहाँ पर आपको बाई वाला जो बटन दिखेगा, बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद बाई आप लोग कर रहे हो यानी कि खरीद रहे हो, तो बाई वाला जो यहाँ पर आइकन होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था हमारे पास 2
स्टॉक एक्सचेंजर है, एक NSE है और एक BSE है। तो यहाँ पर इनका जो शेयर प्राइस चल रहा होगा वो आपके सामने शो हो जाता है। उसके बाद बाई क्वांटिटी में, यानी कि जितने आप लोग क्वांटिटी इनकी लेना चाहते हो वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर एक से ज़्यादा ले रहे हो तो प्लस कीजिए, या फिर आप लोग यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। आप लोग एक से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक बाई कर सकते हो। अगर आपको कम करना है तो माइनस वाले आइकन पर क्लिक करके स्टॉक यहाँ पे माइनस कम कर सकते, क्वांटिटी माइनस कम कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। एडिट करने के लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और आप लोग अपने मुताबिक अपने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी हम किसी भी कंपनी का जो स्टॉक बाई कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक हम होल्ड करेंगे, यानी कि हम डिलीवरी वाले सेक्शन पर रहेंगे। डिलीवरी वाले सेक्शन में क्या होता है कि आप लोग कंपनी के स्टॉक अगर खरीदते हो तो आप लोग लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। इंट्राडे में किस प्रकार आप लोग बाई और सेल करते हो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो डिलीवरी वाले सेक्शन को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। दिख रहा होगा MKT यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आप लोग यहाँ पर कंपनी के स्टॉक को बाई करते हो। उसके बाद जस्ट बगल पर आप लोगों को दिख रहा होगा LMT यानी कि लिमिट। आप लोग यहाँ पर अपना प्राइस सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 36 रुपये पर आएगा तब आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग अपना लिमिट लगा सकते हो। एडिट करके आप लोग यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो। उसके बाद जैसे ही कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 36 रुपये पर आएगा तो आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट बगल पर आपको स्टॉप लॉस दिख रहा होगा। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है कि अगर आप लोग चाहते हो, जैसे आप लोगों ने कंपनी का स्टॉक खरीद दिया और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ज़्यादा घाटा ना हो, तो आप लोग यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है 30 रुपये पर रख देते हो। अगर बाई चांस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 30 रुपये पर आ जाता है और आप लोग चाहते हो कि 30 रुपये से कम जैसे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस जाए तो आप लोगों का जो ये ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, आपका सेल हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और स्टॉक लॉस मार्केट प्राइस पर भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर से आप लोग एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग रिव्यू बाई ऑर्डर वाला जो बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये वाला बटन जो आपको दिखेगा रिव्यू बाई ऑर्डर, उस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए बता रहे हो, 2 क्वांटिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं और मार्केट प्राइस पर हम यहाँ पर ले रहे हैं, यानी कि जो प्राइस उस वक्त चल रहा होगा उसी प्राइस पर आप लोग यहाँ पे कंपनी के स्टॉक को बाई करोगे। उसके बाद रिव्यू बाई ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। डिलीवरी में ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं, 2 क्वांटिटी ले रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आप लोग क्लिक कर दोगे। प्लेस बाय ऑर्डर पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है, एक्सचेंज रिस्पॉन्स पेंडिंग है, कन्फर्म है, कंप्लीट है और उसके बाद सी ऑर्डर स्टेटस, इस वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। ऑर्डर वाला जो सेक्शन नज़र आएगा आपको, वहाँ पर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि आपने 2 यहाँ पर स्टॉक बाई कर दिए हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल वाले सेक्शन पर देख सकते हो और 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों के ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर शो हो जाएंगे। जैसे ही आपके ये डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे 1 से 2 दिन का समय यहाँ पर लेता है ये अपडेट होने में। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो। अब सेल करने का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आप लोगों को पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जाना है। तो अगर आप लोग उसी दिन सेल करना चाहते हो तो पोजीशन वाले सेक्शन पर आप लोग वहाँ पर जिस भी कंपनी के स्टॉक को आपने बाई किया होगा तो आप लोग सेल कर सकते हो, या फिर होल्डिंग वाले सेक्शन पर आप लोग जा सकते हो। होल्डिंग वाले सेक्शन पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपके पास स्टॉक होंगे बाई जो आपने किए होंगे उनको आप लोग सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या होता है, आप लोगों को बस यहाँ पर जिस भी कंपनी के स्टॉक को सेल करना है आप लोग उस कंपनी के आगे सेलेक्ट कर दीजिए, एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर बेचना चाह रहे हो, आप लोग खरीदना नहीं बेचना चाह रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर ऑफ वाला जो बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इसी प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने कंपनी की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सेल का जो बटन दिखेगा सेल वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेल वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर सेल वाला बटन आपको दिख जाएगा। तो NSE BSE जिस पर भी आप लोगों ने लिया होगा तो आप लोग वहाँ पर उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जितनी क्वांटिटी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास 2 शेयर है तो दोनों, अगर आप लोग बेचना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 एंटर करना है। अगर सिर्फ एक ही स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो आप लोगों को बस यहाँ पर 1 एंटर करना है। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। डिलीवरी वाले सेक्शन को यहाँ पर से चूज़ करना है। अगर आप लोग चाहते हो जो मार्केट प्राइस चल रहा है तो मार्केट प्राइस पर ही आप लोग सेल करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस वाला जो यहाँ पर आइकन होगा इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग अपने मुताबिक लगाना चाहते हो कि जब जो ये कंपनी है इसका स्टॉक प्राइस अगर
₹75 हो जाएगा, तब आप लोग इसको बेचना चाहते हो तो आप लोग लिमिट वाले बटन पर क्लिक करके अपना यहाँ पे प्राइस एडिट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप बेच रहे हो। तो उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। रिव्यू सेल ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जब आप लोग अच्छे से फिलअप कर दोगे तो उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डिलीवरी, और आप लोग सेल कर रहे हो 2 क्वांटिटी को। उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्लेस सेल ऑर्डर वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर से सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर इसका पूरे प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर ये बेच दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में ये अमाउंट आ जाएगा जितने रुपए में ये आपने बेचा होगा। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो HDFC स्काई ऐप के साथ। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।